साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में साथियों एक रचना यादव करके रहती हैं, जिन्होंने पहले 2 शादी की हुई थी। जिनकी पहले पूर्व में 2 शादी हुई थी। पहली शादी हुई, उस पति को इन्होंने छोड़ दिया। फिर दूसरी शादी की, कुछ दिन शादी चली। अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले उसके पति का देहांत हो गया, वो पति मर गया। फिर इसने तीसरे पति के चक्कर में एक बॉयफ्रेंड बना लिया और उस बॉयफ्रेंड से शादी करने की जिद ने इसकी जान ले ली। सोचिए, एक महिला 2 शादी हुई है, तीसरी शादी पे जाने को तैयार है और तीसरी शादी जो इसका बॉयफ्रेंड है उससे जिद कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी, तुमसे शादी करूंगी। और जब वो शादी के लिए नहीं तैयार होता है तो इसका बॉयफ्रेंड जो है एक साजिश रचता है। साथियों, ऐसी साजिश रचता है कि इसके लाश को 7 टुकड़ों में काटता है। लाश के 7 टुकड़े करता है और 7 टुकड़े करके जो है फिर इसके लाश को जगह-जगह फेंक देता है। कुछ टुकड़े कुएं में फेंकता है, कुछ नदी में फेंकता है, कुछ कहीं फेंक देता है। साथियों सोचिए जरा, ऐसा कृत्य करने से क्या फायदा मिला? ये महिला अपना जान गंवा बैठी, इसका जान तो चला गया जो है, बस एक जिद कि अपने बॉयफ्रेंड से शादी करेगी। साथियों, आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है ये। साथियों, ये झांसी जिले की घटना है उत्तर प्रदेश में और रचना यादव करके रहती हैं। महेबा गांव है इनका, एक महेबा गांव है और वहाँ पे जो है एक टोढ़ी फतेहपुर के किशोरपुरा गांव के निवासी हैं विनोद पटेल करके। विनोद पटेल जो हैं वो अपने खेत पर जाते हैं। खेत पर जाते हैं और खेत में जो कुआं बना है, क्योंकि बहुत जगह देखो अभी भी जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, लोग कुआं बना के खेतों की सिंचाई करने पर निर्भर आज भी हैं। तो वो कुएं में जाते हैं और खेत में जाते हैं जहाँ उनका कुआं बना हुआ है। कुएं के पास से कुछ बदबू आ रही थी अजीबो-गरीब। तो जैसे-जैसे कुएं के नजदीक जा रहे हैं, बदबू बढ़ रही है। तो जब और पास में जाते हैं, कुएं में झांकते हैं, देखते हैं तो उसमें 2 बोरी डाली हुई है, जो बोरियां तैर रही हैं। मतलब बोरी उनको दिख रही है कि 2 बोरी कुएं में डाली हुई है और वहीं से बदबू आ रही है। तब इन्होंने कुछ गांव वालों को बताया, बुलाया, फ़ोन किया और फिर पुलिस को भी इन्होंने फ़ोन किया, सूचना दिया कि साहब ऐसा-ऐसा है, जो हमारा खेत है, खेत में हमने कुआं बना रखा है और उस कुएं से तेज बदबू आ रही है और कुएं में 2 बोरी हमको दिख रही है। फिर पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद उस बोरी को निकलवाते हैं जो है, बोरी को निकाला जाता है। तो जब निकाला जाता है साथियों, तो कमर के नीचे का भाग जो है, कमर से लेके पैर तक का भाग उस बोरी में डाला हुआ था और बोरी में कुछ ईंट पत्थर भी डाले हुए थे कि उस टुकड़े को जो है ईंट पत्थर डाल देंगे तो बोरी डूब जाएगी, दिखेगी नहीं। जो भी आरोपी है ऐसा सोच के डाला होगा, लेकिन बोरी जो है वो उसमें तैर ही रही थी, डूबी नहीं थी। मतलब उसके शरीर से जो है उस 2 बोरी में जो है शरीर के कई पार्ट और डाले, जैसे हाथ हुआ, ये हुआ, सब डाले हुए थे। केवल उसका सिर नहीं था, जो सिर होता है बॉडी का,
यहाँ से जो सिर है वो उस बोरी में नहीं था। तो पुलिस वाले ने बहुत छानबीन करवाया, बाकी पार्ट तो मिल गए, बस सिर नहीं मिला। अब बिना सिर का पहचान कैसे हो? ये भी एक मुसीबत है कि अगर किसी का सिर न मिले तो पहचान कैसे कराई जाए? तो साथियों पुलिस वाले ने जो उसका कपड़ा पहनी थी, साड़ी थे, जो और शरीर के पार्ट थे, उसके वजह से फिर शिनाख्त करवाना चालू किया पुलिस वालों ने। और साथियों पुलिस वाले ने फिर 18 टीमों का गठन किया। 18 टीमों का गठन करके इस महिला का जो शरीर के और पार्ट मिले थे, जो साड़ी वगैरह पहनी थी, उसके हिसाब से उसका कपड़ा वो सबका 1000 पोम्पलेट छपवाए और उस पोम्पलेट आस-पास के इलाकों में, आस-पास के थानों में, जिलों में उस पोम्पलेट को भिजवाए जो है पुलिस वालों ने। 18 टीमों का गठन करके तत्परता से इस केस के पीछे पुलिस पड़ गई कि इसका खुलासा करना है। तो साथियों जब ये पोम्पलेट जो है ये पहुँचता है, ए, इसके इसका भाई ही है जो है, इसका भाई ही है टीकमगढ़ के मध्य प्रदेश टीकमगढ़ के मेलवाना गांव पहुंची पुलिस। हाँ, मेलवाना गांव पहुंची तो इसका भाई है उसने बताया कि ये जो है ये जो कपड़ा है, जो बॉडी जैसे दिख रही थी, ये बोला ये तो हमारी बहन है। और बोला कि वो गांव के जो पूर्व प्रधान हैं संजय पटेल करके, उसका भाई ने बताया कि पूर्व प्रधान संजय पटेल ने उसको एक दिन पहले फ़ोन करके बताए थे कि तुम्हारी बहन का काम तमाम कर दिए हैं, तुम्हारी बहन मारी गई है, अब जो तुमको करना है वो कर लो जो है। एक गरीब परिवार से रहे होंगे और वो प्रधान जो है, पूर्व प्रधान जो है दबंग टाइप का रहा होगा, तभी तो फ़ोन करके बताया, ऐसा कौन बताता है? साथियों वो जो है बताया कि तोड़ी फतेहपुर के महेबा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल और संजय पटेल ने जो है इसको फ़ोन करके बताया था। तो पुलिस वहाँ पहुँचती है, पुलिस वहाँ पहुँचती है तो उसको पकड़ती है। संजय पटेल को तुमने ऐसा फ़ोन किया था, पूरा फ़ोन का सीडीआर निकाला। तो जाके पता लगा कि मेन साजिश करता यही संजय पटेल ही है, पूर्व प्रधान जो है। अच्छा साथियों आपको बताते चलें कि रचना यादव की शादी जो है, पहली शादी इसकी टीकमगढ़ के किसी युवक के साथ हुई थी और जिससे इसके 2 बच्चे भी हैं। हाँ, और 5 साल बाद जो है ए, पति को छोड़ दी थी। 5 साल तक इसकी शादी चली थी। ये फिर शादी जो है तोड़ दी, किसी मनमुटाव के वजह से। और साथियों फिर इसकी दूसरी शादी हुई, वो 2023 में हुई, 2 साल पहले, शिवराज यादव के नाम से। एक शख्स हैं शिवराज यादव, 2023 में उनके साथ इसकी शादी हुई। और ये जो है शिवराज यादव के बड़े भाई के ऊपर रेप का आरोप लगाई थी। हाँ, रेप का आरोप लगाई थी कि वो हमारे साथ बलात्कार किए हैं। तो उसी का इसका जो है केस चल रहा था। केस चल रहा था तो ये तारीख पर अपना केस लड़ने के लिए स्वयं जाती थी। तो वहाँ जो है इसका मुलाकात, वो जो पूर्व प्रधान है संजय पटेल, उससे इसकी मुलाकात हो गई। और वो जो है इस केस में इसका कुछ मदद भी किया उसने, पूर्व प्रधान ने। और ये देखने में भी खूबसूरत थी, अच्छी थी। तो इसका संजय पटेल का दिल इसके ऊपर आ गया। और साथियों इसका जो दूसरा पति था, वो किसी बीमारी की वजह से अभी कुछ दिन पहले वो खत्म हो गया जो है। तो संजय पटेल ने इसकी मदद किया और संजय पटेल के पूरे झांसे में ये आ गई कि ये अपने झांसे में ले ली। ये भी तो बात हो सकता है कि इसने अपने झांसे में ले ली। उसके बाद में ये लोग कुछ दिन से फिर अवैध संबंध में रहने लगे दोनों।
पूर्व प्रधान और जब ये रहने लगी तो ये जो है संजय पटेल के ऊपर ये दबाव बना रही थी रचना यादव कि अब तुम हमसे शादी करो और उससे उससे काफ़ी पैसा भी ये ले चुकी थी। पैसा बहुत ऐंठ रही थी ये रचना यादव। जब ये पकड़ा गया है आरोपी तो उसने बताया कि ऐसा-ऐसा बात था। तो साथियों जो है अब जब संजय पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने बताया कि 9 अगस्त 2025 को वो घुमाने के लिए इसको रचना यादव को ले गया कार में, उसका कार है, उसी कार में बैठा के ले गया और उसके साथ में संजय पटेल और उसका भतीजा संदीप पटेल और एक गरौड़ा के पचौरा गांव का रहने वाला प्रदीप उर्फ दीपक, उसको भी शामिल कर लिया इसने। मतलब 3 लोग हो गए और इसको लेके 4 लोग हो गए कार में, 3 पुरुष 1 महिला। तो जब इसको घुमाने के लिए ले गया तो वहाँ भी रचना यादव ने शादी का उस पे दबाव बना रही थी। तो वो जैसे एक जिसे कहते नहीं आदमी उबिया गया जो है, आजिज़ हो गया, परेशान हो गया, तो उसने ये साजिश रचा कि अब इसको मार के इसका काम तमाम कर देना चाहिए। एकदम पीछे ही पड़ गई है। तब फिर वही कार में ही इसका गला दबा दिया गया। इसका गला अब 2 एक लोग गाड़ी चलाता होगा, 2 लोग या 1 लोग जो भी हैं, गला इसका दबा दिए जो है। और गला दबाने के बाद फिर उसको उस गाँव के पास जहाँ कुआँ बना है, तो वहाँ ले जाके इसके शरीर के 7 टुकड़े किए जाते हैं। साथियों 7 टुकड़े किए जाते हैं, सिर, बॉडी पार्ट, हाँ, ये सब 7 टुकड़े करके कुछ को नदी में 2 बोरी में भर के और ईंट डाल दिया जाता है और वहाँ से फिर 7 किलोमीटर दूर सिर का भाग है, कुछ बॉडी पार्ट और भी थे, 7 किलोमीटर दूर रेवन गाँव के पास लखेरी नदी में फेंक दिया। हाँ, जो इसका सिर है और शरीर के कुछ पार्ट रहे होंगे, वो वहाँ नदी में रेवन गाँव के पास लखेरी नदी में फेंक दिया और ये लोग फेंक के अपने-अपने घर आराम से आके रहने लगे। सोचिए कि अब इतनी दूर फेंके हैं, कौन किसको कैसे पता लगेगा। लेकिन साथियों सब पता लग गया। वहाँ के डीआईजी रेंज के द्वारा जो 18 टीमों का गठन किया गया था, उन लोगों पुलिस वालों को 50,000 रुपए का नगद इनाम पुरस्कार दिया गया और जो ये एसएसपी हैं बीबीटीएस मूर्ति जी ने वो अपनी तरफ से जो वहाँ के एसएसपी हैं, उन्होंने अपनी तरफ से 25,000 का इनाम और भी अपने तरफ से पुलिस वालों को दिया। जो ये 18 टीमें लगी हुई थी, इन सब का मनोबल बढ़ाने के लिए। तो साथियों इसमें 2 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। बुधवार को जो है, यही बुधवार अभी जो 3-4 दिन पहले बीता है, संजय पटेल और संदीप पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और एक आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक अभी फरार बताया जा रहा है साथियों। और इस प्रकार से इस घटना का खुलासा हुआ और इस घटना से हम सबको सीख भी लेनी चाहिए, महिला हो या पुरुष हो, कुछ भी हो। हमारा तो एक सीधा-सा उद्देश्य रहता है, सीधा-सा कहना है कि जहाँ पर आपकी शादी आपके माँ-बाप करा दिए हैं, उन्हीं के साथ आप खुश रहो जो है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। जहाँ पे आपकी शादी हो गई है, वहीं पर आप खुश रहो और बहुत जगह उछलने-कूदने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी जाओगे आप सोचोगे उससे अच्छा मिल जाए, उससे अच्छा मिल जाए, तो हो सकता है कि उससे अच्छा क्या, उससे बहुत खराब ही आपको मिल जाए। ये तो कोई लिखा रहता नहीं है किसी के माथे पर, किसी के शरीर पे लिखा नहीं कोई अच्छा है या बुरा है। वो तो जब आप शादी करते हो, जब वो घर आती है तभी मालूम पड़ता है। अब वो चाहे अच्छी हो, चाहे खराब हो, जैसा भी है आपको उसके साथ जीवन व्यतीत करना है और खुशी मन से दोनों प्राणी अपना जो भी पति-पत्नी जो भी जैसे हैं,
उनको अपने साथ पूरा जीवन निर्वाह करना चाहिए। एक दूसरे के चक्कर में लालायित होके वो खूबसूरत है, वो अच्छा है, वो बुरा है, ये करना है, वो करना है। ऐसा दिमाग जितना दौड़ाओगे दिमाग दौड़ता रहेगा साथियों। ये दिमाग ऐसी मशीन है कि ये स्थिर नहीं हो सकता। हाँ, स्थिर करोगे तो स्थिर होगा। इसको आप दौड़ाओगे तो और दौड़ेगा। हाँ, तो हमारा एक ही उद्देश्य है, एक ही कहना है कि भाई जहाँ आपकी शादी जिसके साथ भी हुई है, चाहे जैसा भी हो, उसके साथ आप अपना पूरा जीवन निर्वाहन करिए और कहीं इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, भागने के, कूदने की। हाँ, अब देखो 2 शादी इसकी हुई थी और तीसरा बॉयफ्रेंड के लिए शादी की जिद कर रही थी। अब इसको क्या मिला? 7 टुकड़ों में इसकी लाश को काट के फेंक दिए जो है। अब वो जो पूर्व प्रधान है कुछ दिन इसको यूज़ भी तो किया। यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी लागू कर दिया। जब ये शादी का दबाव बनाई तो अब उसने इसको मार डाला। मार डाला लेकिन क्या अब वो लोग शांति से भी वो लोग भी नहीं रहेंगे। उन्होंने गलती किया है, जुर्म किया है, अब इसको तो मार दिए, अब उनको भी तो सारी ज़िंदगी जेल में ही रहना होगा। अब उसकी धन, दौलत, शोहरत सब तो बेकार हो गई। जहाँ चर्चा होगी बात अरे यार वो तो प्रधान जो था ऐसा-ऐसा काम करके जेल गया है कत्ल के उसमें, ये भी तो बुराई है। तो अपने मान-सम्मान को भी बचा के रखिए साथियों, उसपे भी आँच ना आए, उसपे भी ठेस ना आए। ऐसा कदम ना उठाएँ कि समाज से लेके कानून की नज़रों में हम मुजरिम ही बने रहें। ऐसा काम ना करें साथियों। आप सभी का जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।